की तरह भी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीतवाक्कर्म करोतु प्रायः नानापृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसपाविर्हैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा सुतराचुधाता प्रिये प्रिये वा व्यशितं विशन्ना मनोनिन्दाक्ष ददलीक्षसे अहं हरे इंद्र भी उनकी प्रार्थना से लगे। बोले देवी एक तोता पंछी मेरे कान में नारायण 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 बोलता था तो मेरी चित्त वृत्ति ब्रह्मदेव के चरणों में टिक नहीं पाई। कयाधु ने भोजन का थाल सजाया, स्वयं नख से शिखर तक इतना श्रृंगार किया कि दैत्यराज उसकी रूप माधुरी पर आसक्त हो जाए, आकर्षित हो जाए। पंखाली के पास में बैठ गई। बोले दैत्यराज वो क्या बताया, वो पंछी क्या बोलता था? मैंने बताया ना वो नारायण 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 बोलता था। भोजन किया, दैत्यराज शैया पर लेटे। कयाधु ने चरण पकड़ लिए, पत्नी का संस्पर्श पाया, हृदय में प्रेम जागृत हो गया। अपनी बलिष्ठ भुजाएं यूं फैला दी। कयाधु आजा मेरे वक्ष स्थल पे लग जा, मुझे तृप्त कर देवी। कयाधु ने कहा दैत्यराज मैं आपकी बाहों में बंधूंगी, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर ये बताओ वो पंछी क्या बोलता था? बोले बोला ना वो नारायण 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 बोलता था। नारायण का चिंतन करते, नारायण की चर्चा करते कयाधु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। आधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान, सीमंतोल्लंघन, नामकरण, जातकर्म, सारे संस्कार हम देख सकते हैं। बस एक संस्कार अपना हम देखते हैं क्या? देखते हैं? कौन देखता है? दुनिया देखती है ना, वो सबसे आखिरी वाला अंत्येष्टि संस्कार और दुनिया देखती है, हम नहीं देख पाते। लेकिन किस किस तरह का जीव धरती पर लाना है ये माँ के हाथ में है। माँ आकर्षित कर सकती है। कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई तो कयाधु को इंद्र पकड़ कर ले जा रहा था, तो देवऋषि नारद ने गर्वनी कयाधु को अपने संरक्षण में रखा और श्री हरि की कथा श्रवण करके कयाधु का गर्व परिपक्व हुआ। जब वो लौट कर आया ना तो हिरण्यकश्यप ने कहा अपने वो शंड और अमर्त दो दैत्य पुत्र थे कि जाओ इसको दैत्यों को जो शिक्षा दी जाती है ना, वो दो। पढ़ उड़ के आया प्रहलाद, गोदी में बिठा लिया। बताओ पुत्र क्या सीखा गुरु जी से? तो प्रहलाद बोले पिताजी सुन सकोगे? बोले हाँ सुनेंगे भाई, सुनाओ। प्रहलाद बोले श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान विष्णु की कैसे उनकी
कथा सुननी चाहिए, उनकी वाणी, उनकी बातें करनी चाहिए, उनके चरणों। जैसे ही विष्णु का नाम सुना, उठा के पटक के मारा प्रहलाद को अपनी गोद से धरती और पूछा उन गुरुपुत्रों से, तुमने ये सिखाया? वो थर थर कांपे कि हमने नहीं सिखाया, ये तो गर्व से ही सीख कर आया है। प्रहलाद भैया, तेरे पिताजी हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे, इन्हें बता दो कि हमने ये नहीं सिखाया। तो पिताजी, इन्होंने ये नहीं सिखाया, ये तो बेचारे खुद अंधे हैं, ये मुझे आंखें क्या देंगे, इन्हें खुद ही ज्ञान नहीं, ये मुझे क्या देंगे। मैं तो जब माँ के गर्भ में था ना, तब देव ऋषि नारद के सानिध्य में मैंने ये हरि भक्ति का संस्कार पाया और शिक्षा पाई। और हुआ ये कि हिरण्यकश्यप कहता है कि जाओ जाओ इसको ले जाओ, फिर सिखाओ इसे दुर्दांत कैसे हुआ जाता है, दुर्विनीत कैसे हुआ जाता है, दूसरों के अधिकार कैसे छीन, सारे दैत्यों की शिक्षा इसको दो। लेकिन क्या था हमारे प्रहलाद जी के प्रेम की पाठशाला। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, कारागार में रोटी पानी बंद कर दिया, लेकिन कारागार में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। सुंदर सुंदर भोजन की खुशबू बाहर आने लगी तो पहरेदार चौंक गए कि काल कोठरी में भोजन की व्यवस्था किसने की। प्रहलाद बोले, पागलों, जो माँ के उदर में भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उन्हें इस काल कोठरी में प्रकट होने से कौन रोक सकता। अब उनकी एक बुआ जी थी, ब्रह्मा जी से ऐसी चुनरी ली थी कि वो चुनरी ओढ़कर आग पे चढ़ती थी तो आग उनको जलाती नहीं थी। हुआ ये कि जैसे गोदी में लेके बैठने लगी, आग जलाई गई और वो चुनरी उड़ गई। होलिका से के सिर से उड़ के उस चुनरी ने प्रहलाद जी को ढक लिया। आग की ज्वालाएं जली और होलिका जलकर भस्म हो गई। सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत दृश्य। और वो तपाए हुए कुंदन की तरह संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि होली हर रोज मनाता जा, तू ही तो प्रहलाद स्वयं है, निश्चय यही जमाता जा। और संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे करण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे, कहोगे स्वर्ण ही है। वक्त पर बिन कसे मान लोगे करण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है। किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी
दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप खींच गया, उसने कहा कहाँ है तेरा हरि? तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आप कहते हो कहाँ है मेरा हरि, आपको मैं कहता हूँ कहाँ नहीं है मेरा हरि। अच्छा, इस तपाए हुए खंबे में भी है तेरा हरि? हाँ पिताजी इसमें भी है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। मारी गदा उस खंबे पे, खंबे का सीना चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, आज के आनंद की जय। इतना भयंकर रूप था नरसिंह भगवान का कि उन्होंने हिरण्यकश्यप के सारे जो वर थे ना, ऊपर न नीचे बाहर न भीतर, अस्त्र न शस्त्र, और सबको बचाते हुए नरसिंह बन के जंगाओं पर डालकर और कल्याण कर दिया। वो बोला मैं 12 महीने में मर नहीं सकता, तो वो बोले मल मास तेरे लिए ही पैदा किया, तेरा कल्याण करने के लिए नखों से पेट चीर दिया। नरसिंह भगवान के चरणों में किसकी ज्योति समाई? दुश्मनी शत्रुता का भाव, ये जय विजयी तो है जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, भगवान नरसिंह बनकर आ गए। और नरसिंह का क्रोध शांत करने की सामर्थ्य प्रहलाद में है। हम लोग आज भी होली मनाते हैं, रंग उड़ाते हैं, पर मेरे गुरुदेव भी होली मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? होली हर रोज मनाता जा, कर्मों की लड़ाई जुटने दे, ज्ञान की अग्नि तो भी जलने दे। कर्मों की लड़ाई जुटने दे, ज्ञान की अग्नि तो जलने दे। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए डबल धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे अनुकूल होगा नहीं, तभी वो हमें मिला नहीं। ये शरणागत की भावना होती है। यहाँ गजेंद्र शरणागत है, भगवान को गरुड़ की गति धीमी पड़ी और वे आए और आके उन्होंने सबसे पहले ग्राह की ग्रीवा। लोगों ने कहा कि गजेंद्र जब बैकुंठ गए तो पहले वहां ग्राह बैठे थे मगरमच्छ, तो उन्होंने कहा आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? गजेंद्र बोले प्रभु ये क्या हुआ? भगवान बोले मैं अपने भक्तों का तो कल्याण करता हूँ, पर मेरे भक्तों के जो चरण पकड़ लेते हैं ना, मैं पहले समुद्र मंथन जैसा उद्योग करवाते हैं देवताओं और असुरों से मिलकर। सब उद्योग करो मिलकर, और आप भी अगर मेहनत करना है आपने, तभी आपका भाग्य बनेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे उनका भाग्य नहीं बनता। पुरुषार्थ करो, उद्योग करो। कभी भी दरिद्रता को मत पूजना सुजानगढ़ वालों। तुम्हें भ्रम है ना कि दरिद्र नारायण होते हैं। नहीं नहीं नहीं, दरिद्र नारायण नहीं होते। नारायण तो लक्ष्मी के साथ ही होते हैं। लक्ष्मी नारायण। दरिद्रता को पूजोगे तो दरिद्रता कब्जा कर लेगी। इस समुद्र मंथन की कथा ये है देवियों कि अगर किसी भी तरह का मंथन करोगे तो पहले विष निकलेगा। भगवान ने कहा विष से घबराना मत और रत्नों के लोभ में आना मत। मंदराचल की मथानी बनाई गई और जब मंदराचल डूबने लगा तो मेरे ठाकुर ने कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। सारे पुरुषार्थ कोई दूसरा करता दिखता है, पर आधार श्री हरि का ही होता है। जहर जब प्रकट हुआ तो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। कौन पिएगा? कौन पिएगा?
तो चले गए सब भोले बाबा के पास कि बाबा जरा घटा पी जाइए। बाबा बोले अच्छा, सबसे पहला हम ही को प्रसाद लेकर आ गए। प्रभु आप पचा सकते हो, कौन विष पचा सकता है देवियों? जिसके हृदय में राम विराजे हो उसमें विष भी डाल दिया जाए तो विष प्लस राम जोड़ दो, क्या बन गया? बोलो ना, बोलती नहीं हो। परम विश्राम, विष का मतलब जहर ही नहीं। आपकी जिंदगी में प्रतिकूलताएं आती हैं, वो जहर की तरह ही होती हैं, उसका शमन किया जा सकता है। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए हलाहल पीने की सामर्थ्य भोले बाबा के भक्तों में भी होनी चाहिए। बहुत सारे रतन प्रादुर्भाव हुए और फिर लक्ष्मी जी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लक्ष्मी जी आप आ जाओ ना हमारे घर, हमारे घर आ जाओ ना। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मी जी बोली देखो ब्रह्मदेव, मैं आपके घर नहीं आ सकती, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्या आपकी सेवा करेंगे? नहीं बोले बाबा, आपके यहाँ आने का तो मैं जरा भी रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं आपको कब लोर चढ़े, उठा के मुझे किसी दैत्य को दान कर दो, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? तो वो जो दुपट्टा ओढ़े लेते हैं मैं वहां जाऊंगी। लक्ष्मी जी गई और जाके नारायण जी के गले में वरमाला डालने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण। सारा जीवन बर्बाद शराब पीने वाले हो। दैत्यों ने पी ली, अब देवताओं ने भी पी ली और नशा चढ़ गया। अमृत तो भूल गए सर। जैसे ही बेहोशी तारी हुई और फिर आपस में लड़ना शुरू किया, तब जब धन्वंतरी प्रकट हो गए अमृत लेकर और वो युद्ध छिड़ा, तो भगवान ने देखा कि अब तो मुझे आना पड़ेगा। तो ठाकुर विश्व मोहिनी रूप धारण करके आ गए। और जैसे ही अब सोचो, कन्हैया स्त्री बन जाए तो हमारे ब्रज वाले कहते हैं कि तुम कितने कत्ल हो जाते, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे अगर पल्लव। और दैत्य पूछते हैं कि देवी जी आप कौन है, कहाँ से आई हैं, अपना परिचय तो बताइए। मैडम आपका पर्स बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपने विवाह किया कि नहीं? अच्छा तो फिर मैं न्याय करती हूँ। हाँ देवी, आप तो जहर भी पिला दोगी ना तो पी लेंगे, आपके हाथों से तो कुछ भी हम करने को तैयार है। तो लाइन में लग जाओ। दैत्य लाइन में लगे, देवता लाइन में लगे। तो विश्व मोहिनी ने उनको वारुणी पिलाई, उनको अमृत पिलाया। और कहते हैं राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। किसी ने इशारा किया तो विधिरण किया, उनको तो वो दो भागों में विभक्त हो गए। और फिर हुआ ये कि विश्व मोहिनी स्वरूप ऐसा है कि भोले बाबा तक का चित्त भी आकर्षित हो गया। बोले विश्व मोहिनी भगवान की जय। आगे चल के मेरे ठाकुर बामन बन गए थे। क्या बन गए थे? क्योंकि बलि ने बलि को जीवित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इतने यज्ञ किए, इतने पुण्य के बल पर उन्होंने इंद्र के स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। तब अदिति ने पयोव्रत किया था और फिर प्राकट्य हुआ था वामन भगवान का। सबने बहुत श्रृंगार किया वामन भगवान का। और जब यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो भिक्षा मांगने जाना होता है। तो आप जाइए जरा बलि के यहाँ भिक्षा मांग के लाइए, और भिक्षा में मेरे पुत्रों का स्वर्ग मांग के लाइए। माता ने आदेश किया और भगवान भिक्षुक बन के भक्त के द्वार पर। ठीक है जी, चलो हम भी दिव्य दर्शन करते हैं। तेरे द्वार
थोड़ी सी भूमि, कितनी भूमि? भगवान बोले जितने मेरे 3 पग में नापी जा सकती है। आप क्या कह रहे हो? बामन है आप। 5 गांव मानते, 10 ब्राह्मण का श्रृंगार होता है। यज्ञ करना और करवाना, सर्वग्रस्त से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना करवाना और स्वयं भी देना दान। ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता, अकिंचन होता है, अनिकेतन होता है। वो नाम प्रभु के भजन के धन से और ज्ञान की आभा से युक्त होता है। मैं लालची थोड़ी हूँ। हाँ? जो भी गुरु लालची चेला बीच नरक में ठेला ठेला। हाँ? मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे क्या प्रलोभन दे रहे हो? मुझे नहीं चाहिए महल माड़ियाँ, मुझे नहीं चाहिए भुवन वाहन, मुझे नहीं चाहिए तोशक तकिए, मुझे नहीं चाहिए। 3 पग भूमि, हाँ 3 पग भूमि, और वो भी मेरे नाम की भूमि। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? संकल्प करो ना। अच्छा अभी अपने गुरुदेव को बुला के लाओ। गुरुदेव, एक ब्रह्मचारी आया है, ब्राह्मण आया है, उसने 3 पग भूमि मांगी है, चलो आप संकल्प करवा लो। और जैसे ही शुक्राचार्य आए, सम्मुख देखा कि अरे क्या हो रहा है। वो हाथ पकड़ के ले गए बलि का। ये 52, 53, 54, 55 नहीं है। अरे पगले, ये तो साक्षात श्री हरि तेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़े हैं। बलि ने कहा गुरुदेव, अगर वो श्री हरि है और मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं, तो इससे बढ़कर मेरा और सौभाग्य क्या हो? अरे भगवान मेरे द्वार पर आए हैं और मैं भगवान को भगा दूं? ऐसा है गुरुदेव, आप ये सब क्यों कह रहे हो? अरे भाई, संपत्ति तेरी श्री, और तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा ना, तो तेरी सारी समृद्धि, तेरी सारी संपत्ति खो जाएगी। ऐसा है गुरुजी, आप चलो यहाँ से, मैं तो देखे ही रहूंगा। और जैसे ही गुरुदेव नहीं आ रहे मेरे, ब्रह्मचारी जी गुरुदेव नहीं आ रहे मेरे संकल्प कराने। बामन बोले कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। और जैसे ही कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी कमंडल में प्रवेश कर गए और टोटी में से देखने लगे। जैसे राजस्थान की सारी स्त्रियां मुंह ढके रहते हैं ना, एक आंख से दुनिया देखती है। वाह क्या नजारा है। अब जल की धार बही नहीं। भगवान ने कहा बलि, लगता है अंदर कचरा जमा है। एक तीखा सा कुश का तिनका निकाला और जैसे टोटी में मारा, तैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। दूसरा मारने लगे तो शुक्राचार्य भागे कि देने वाला कोई, लेने वाला कोई, हम ऐसे ही अपनी आंखें फुड़वा रहे हैं। एक आक्षी कर दिया उनको। हुआ ये कि जलधार बही और जैसे ही संकल्प हुआ तैसे ही वामन बन गए विराट। एक पग में लोक नाप लिया और दूसरे पग में परलोक नाप लिया। और फिर तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि से भगवान पूछने लगे। बलि ने ये नहीं कहा कि प्रभु ये क्या हेरा फेरी है, आप उसी मेजरमेंट में आ जाओ जिसमें आपने संकल्प किया था, तब तो आप वामन थे, अब आप विराट। ऐसा नहीं बोला बलि। बलि ने कहा प्रभु देने वाला सब कुछ दे दे, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य सब दे दे, और अगर वो स्वयं को न दे तो फिर दान कहाँ पूर्ण होता है नाथ। इसलिए तीसरा पद मेरे शीश पर धर दीजिएगा और मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। ऐसा अद्भुत दृश्य, बलि के शीश पर चरण रखा। वामन भगवान के चरणों की बड़ी पूजा हुई है। ब्रह्मलोक में जब चरण गया तो कमंडल से उनके चरण को धोया गया। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। सोचिए जरा देवियों, क्या दृश्य है। बलि को भगवान ने कहा कि ऐसा है कि स्वर्ग छोड़ दो देवताओं के लिए, बेचारे मारे मारे भूखे प्यासे घूम रहे, आपको हम रसातल का, आपको पाताल का राजा बना रहे। तो बलि ने कहा प्रभु फिर और भी मुझे कुछ दे दो ना, मैं अपने महल के जिस द्वार से निकलूंगा मुझे द्वार पर आपका दर्शन होना चाहिए। तो द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। आए थे बांधने, स्वयं बंध गए। सारे लक्ष्मी जी पूछ रहे देव ऋषि आजकल हमारे वो कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे, इतने समय हो गया। देव ऋषि बोले उनको नई नई जॉब मिल गई है, वो एक्यूपाई हो गए हैं। बलि के यहाँ वो सिक्योरिटी ऑफिसर बन गए हैं। अब क्या होगा? बोले बलि के कोई बहन नहीं है, जाइए
रक्षा बांधिए जाके और दक्षिणा में अपना चौकीदार वापस ले आइए। और लक्ष्मी जी गई और जैसे ही बलि की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे, बलि बोला क्या दूं मैं बहन आपको? बोले वो जो द्वार पर चौकीदार बना के खड़ा किया ना, उसी को वापस लौटा दे, उनके बिना वैकुंठ सुनना है। उनकी पत्नी विवाह के थोड़े दिनों के बाद अपने पति को कहती है कि मुझे पर्वत, कंदरा, वन, बगीचे, बाग देखने जाना है। अब नव विवाहिता, इतना श्रृंगार। हमारे यहाँ पति वियुक्ता या पति से अलग या पति साथ ना हो तो बहुत ज्यादा सजने की क्या बात है, रिझाया तो अपनों को जाते ना, ऐसे है। तो हुआ ये कि वो गीत गाने लगी ऊपर पहाड़ पर, सखियां साथ में, किन्नर वहां नृत्य करने लगे, गान गाने लगे, और इनके हृदय में भी प्रेम सम्मिलित वासना क्या प्राकट्य हुआ। अब ये घूम रही हैं पुष्पों के बीच में सजी धजी, और इतने में द्रुमिल नाम का एक असुर था। वो अपने हेलीकॉप्टर से, अपने विमान से नीचे उतरा और उसने देखा। उसने अपने विमान चालक से पूछा कि ये महारानी कौन है? वो तो बोला नहीं, कुछ नहीं, चुप रहा। लेकिन द्रुमल ने पता लगा लिया कि ये उग्रसेन की धर्मपत्नी है। अगर मैं जाके ब्लात इससे कुछ कोशिश प्रयत्न करूंगा तो ये कोप अग्नि में जल जाएगी, मुझे भी शापित कर देगी, क्योंकि सनातन की स्त्रियों के सत्य को ऐसे तो छीना नहीं जा सकता। तो उसने उग्रसेन महाराज का रूप बना लिया और गाती बजाती वो उग्रसेन जी की पत्नी के सम्मुख। अब वैसे ही चित्त में उन्माद था, प्रेम था उस वातावरण में, और सामने पति खड़े, तो आश्चर्यचकित हो गए और फिर प्रसन्न भी हो गई। तो उन्होंने बाह पकड़ी, ले गए एकांत में, सखियां अलग हटने। और ये सब होने के बाद महारानी को अनुभव हुआ कि ये स्पर्श मेरे पति का नहीं है, इसमें क्रूरता है। लेकिन जब तक समझ आया तब तक सब कुछ समाप्त हो गया था। तो उन्होंने रोष में भर के कहा कि दुष्ट पापी दसवीं, तू कौन है जिसने मेरा पति का रूप बना के मेरे साथ छल किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया? मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो द्रुमिल मुस्कुराया, बोले अब तू इस योग्य नहीं है कि तू मुझे भस्म कर दे। अब तू इस योग्य रह नहीं गई है, तेरा सतीत्व नष्ट हो चुका है। अब तू मुझे ना शाप दे सकती है ना भस्म कर सकती है। और इतनी सजी धजी तू इस पर्वत पे गीत गाती घूम रही है, दर्शकों को आकर्षित करती हुई। और सुनो, तेरे पेट में बालक आएगा और तुमने कस्तुम शब्द बोला है। तू कौन है? कस्तुम पुत्र होगा मेरा, उसका नाम कंस होगा। अनमनी सी रानी वापिस आई थी और ऐसा बलिष्ठ कज्जल वर्ण का, उग्रसेन जी से कोई नक्शिक से मिलान नहीं था। माँ ने स्वयं ही नाम रख दिया कंस। आसुरी वृत्ति, असुरों से प्यार, सब दुष्ट वृत्ति वालों के साथ मित्रता। वो चाहे शिशुपाल हो, चाहे दंतवक्र हो, चाहे जरासंध हो, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे उसके मित्र होते हैं।
अब कितना भी मदोन्मत्त व्यक्ति हो, उसे जनता का अनुमोदन चाहिए। कंस को लगा अगर मैं वसुदेव के साथ अपने चाचे की बेटी को ब्याह दूंगा तो सज्जन भी मुझे प्यार करेंगे। राजनीतिक ब्याह, देवकी का ब्याह करा वसुदेव के साथ, और देवकी को विदा करते समय उसको कहा, रथ चलाने वाले चालक को, सारथी को, कि तुम हटो, मैं अपनी बहन का रथ स्वयं चलाऊंगा। आकाशवाणी, क्या है ये आकाशवाणी? हम अष्टमी की आधी रात को, बुधवार था, हर्षण योग था, रोहिणी नक्षत्र था, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। देवी देवती ने कहा कि पुत्र बन के आए हो तो फिर पुत्र बन के जाओ ना। नन्हे से स्वरूप में परिवर्तित हो गए श्याम सुंदर, और देवी देवकी को, वसुदेव जी को प्रेरणा दी कि मुझे गोकुल छोड़ाओ, और वहाँ से योग माया को, जो कन्या के रूप में प्रकट हुई है, इसको ले आओ।